वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मौसम की ख़राबी के बावजूद एक कामयाब तरीन जलसा आज का हो गया। 11 साल से मुसलसल उर्स की तकरीब हो रही है, मगर और हर साल की तकरीब अच्छी रहती है और इस साल की सबसे अच्छी तकरीब रही। सुभान अल्लाह। चूँकि मौसम ख़राब था और लोग दूर दराज से नहीं आते, मगर एक तो फैज़ान मुफ्ती आज़म कटिहार है और दूसरे हमारे मेहमान जनाब शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब की आमद रही और हज़रत मौलाना सखावत साहब बरकाती की। इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के नाम पे भी बड़ा मजमा रहा, बहुत खुशी हासिल हुई। बहुत सारे शोरा कराम तशरीफ़ लाए, इलाक़ाई सबों को पढ़ने का मौका मिला। ज़बरदस्त निक़ाबत, खूबसूरत नातिया शायरी, हुस्न इंतज़ाम, यानी हर एतबार से एक कामयाब जलसा इसको बोला जा सकता है। और हुजूर मुफ्ती आज़म कटिहार की करामत ही इसे कहिए कि आज दिन भर पूर्णिया और उसके मज़ाफ़ात में बारिश हुई। हमारे मदरसे में बारिश हुई है और वहाँ से बारिश में भीगते हुए मैं बाइक से घर आया हूँ। और मदरसे से नहीं मदरसे से अपना घर जो पूर्णिया शहर में है 15 किलोमीटर, हाँ 15-12 किलोमीटर, तो उधर बकरीबाद बारिश हुई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की ये करामत ही कहिए कि पूरा पिंडाल और आसपास का सारा इलाका बारिश से महफूज रहा। मौसम की खुशगवारी और एक कसीर तादाद उश्शक़ मुस्तफ़ा की और हमारे तमाम उलमाए कराम की आमद से इस बरसात के मौसम का सबसे कामयाब तरीन जलसा आज आपका हो गया। बुजुर्गों की बात ही कुछ और होती है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हुजूर ताजुश शरिया बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है, अपने अहद के कुतुबुल इरशाद का नाम है, नाइबे गौसे आज़म का नाम है। 4 साल की उम्र से वो नमाज पढ़ते रहे और 75 साल की उम्र तक जो जिंदगी का आखिरी दिन था उनका, उस दिन भी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। यहाँ तक कि असर की नमाज के बाद मगरिब का इंतज़ार था। उसी हालत में सरकार ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ, यानी हालत नमाज में उनका विसाल हुआ। इतने बड़े ज़बरदस्त आलिम, सबसे बड़े नमाजी, औराद व वज़ाइफ के ज़बरदस्त आमिल, एक ज़बरदस्त फ़कीह ने उसे एक वली कामिल बना दिया। दक्कन में एक घर में जिन्नात का बसेड़ा था। सरकार ताजुश शरिया उस इलाके में जलसे में पहुंचे, सिर्फ वहाँ इशा की या मगरिब की नमाज आपने अदा की थी और वहाँ से चल दिए। जिस मकान में करोड़ों रुपए लगे थे, मगर घर वाले रह नहीं रहे थे, चूंकि वहाँ रात भर तूफान और आंधी की आवाज़ आती थी। मगर ताजुश शरिया के कदम क्या पड़े कि उसकी बरकत से सारी बलाएं दूर हो गईं और वह घर रहने के काबिल हो गया। नमाज पढ़ने की बेपनाह बरकतें होती हैं। नमाज जो आदमी 50, 60, 70 साल से पढ़ता रहे, वो दुआ नहीं भी करे तो सिर्फ वो वहाँ सजदा कर दे, उसकी बरकत से बलाएं दूर हो जाती हैं। मुफ्ती साहब क़िबला जहाँ एक बहुत बड़े आलिम थे, वहीं एक बहुत बड़े नमाजी भी थे। मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े नमाजी। मैं यहाँ 6 साल तक पढ़ा हूँ। 6 साल तक, 6 साल छोटा मोटा पीरियड नहीं होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। साहिब सज्जादा मौलाना एहसन रजा साहब ये हमारे साथी हैं, हम लोग साथ में फारिग हुए हैं। उम्र में भी हम लोग लगभग बराबर ही हैं। और हिदायतुन नहव से लेके बुखारी शरीफ तक सारी किताबें हजरत से मैंने पढ़ी। जहाँ एक ज़बरदस्त मुदर्रिस, जो भी पढ़े सब लाजवाब। हमने शरह तहज़ीब पढ़ी हजरत से,
मुल्ला हसन पढ़ी, ऐसा लगा कि इसी फन के इमाम हैं। हिदायतुन नहव, जो नहव की किताब है इब्तदाई, उसके बाद फिर काफिया, फिर शरह जामी। जब नहव पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि एक समंदर है जिससे मैं प्यास बुझा रहा हूँ। और फ़िक़ह की किताब जब शरह विकाया, हिदाया ये पढ़ते थे, ऐसा लगता था कि फ़िक़ह की दुनिया के एक नामवर फ़क़ीह नफ्स हैं आप। और जब बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, अल्लाह समद, आंखों से जब आंसू के कतरे उनके निकलते थे, तो ये तो आशिक़ रसूल कहना तो एक आम बात है, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा मुफ्ती साहब क़िबला को। बुखारी शरीफ की इफ्तिताही तकरीब थी और पहली हदीस वो मुफ्ती साहब पढ़ा रहे थे। उसमें जो वही की आमद का जो चर्चा है कि जर्स की आवाज़, घंटी की आवाज़ होती थी और भी जो कैफियतें, सरकार की पेशानी पे पसीना आ जाता था, उसको बयान करते हुए मुफ्ती साहब क़िबला की आंखें डबडबा गई। जो 50 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा गया, उसके बावजूद ये आलम था कि हुजूर की हदीस जब पढ़ाते थे तो रोने लगते थे। ये बहुत आला दर्जे की क्वालिटी है। आंसू आजकल आता नहीं है, क्योंकि आजकल आंसू सूख चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि रोइए, आंसू बहाइए, उससे आंख की बीमारी भी खत्म होगी। आजकल आंख की बीमारी बहुत बढ़ रही है दुनिया में, सारे लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आंसू नहीं निकलता है और डॉक्टर कहते हैं कि आप आंसू बहाइए। तो आंसू निकलेगा कैसे? लोग मक्का शरीफ पहुंचते हैं, काबा को देखते हैं, वहां सेल्फी लेते हैं और कहते हैं कि साहब वो आंसू नहीं निकल रहा। आंसू कैसे निकलेगा? तो खाने काबा का सारा सफर नमदीदा होता है, आंखें आदमी की भीगी रहती हैं। अल्लाह के खौफ से बंदा लरसता है कि एक भागा हुआ गुलाम अपने मालिक की बारगाह में सुलह के लिए जा रहा है, तो वो माला नहीं पहनता है, वो 50 कार आगे पीछे का जुलूस लेके एयरपोर्ट नहीं जाता है, चूंकि एक गुनहगार अपने रब की बारगाह में सुलह करने जा रहा है, ये गुनाह का एतराफ़ करने जा रहा है कि मैं मुजरिम हूँ, अब मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो वहाँ तो आंसुओं के साए में सफ़र होता है, लेकिन अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी के शौक ने सबके दिल को सख्त कर दिया। लोगों की एक ही तमन्ना है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छी गाड़ी, मेरा बाल बच्चा अच्छा खाए, मेरा दामाद अच्छा मालदार मिल जाए, चाहे उसकी बेटी खा खा के मर जाए, वहाँ 100 केजी वजन उसका हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, चर्बी उसकी बढ़ जाए। वो जो जाहिर सी बात है, जो औरत झाड़ू नहीं लगाएगी, जो औरत किचन में खाना नहीं बनाएगी, जो औरत शौहर का पाँव नहीं दबाएगी, सर में तेल नहीं लगाएगी, उनके कपड़े नहीं धोएगी, प्रेस नहीं करेगी, अपने हाथ से मसाला नहीं पीसेगी, तो उसको तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होगी, उसका तो फैटी उसका लीवर हो जाएगा। तो इसलिए जो अपने मालदार दामाद की तलाश में बेटी को देता है, वो अपनी बेटी की 1 दर्जन बीमारी के लिए तैयार है। और जो अपनी बेटी को एक दीनदार शख्स की निकाह में देता है और उसके घर रहे फूसका, उसका घर में रहे गुर्बत, तो वो अपनी बेटी का मोहसिन है, जो अपनी बेटी की सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखता है। देखने में गरीबी लगती है, लेकिन गरीबी में जब एक औरत झाड़ू लगाती है तो उसका सीना बोल्ड होता है, हार्ट की बीमारी उसको नहीं होगी। पहले ज़माने में उखली समाट से लोग औरतें चूल्हा कूटती थी, चावल तैयार करती थी, करोड़ों में एक औरत को हार्ट की बीमारी नहीं होती थी। और आजकल 100 में 70 औरतें इस मर्ज से पीड़ित हैं। 100 में 70 औरतें, सारी औरतें गैस्ट्रिक की मरीज हैं, चाहे वो मेरी बीवी रहे, चाहे आपकी बीवी रहे। हम तो 53 साल उम्र हो रही है, गैस की दवाई नहीं खाते हैं, और हमारी बीवी हमसे 10 साल की छोटी है, मगर वो दवाई खा रही है गैस। उसको बार बार मैं कहता हूं कि सुबह सवेरे उठो, नमाज पंजगाना पढ़ो, नफल नमाज अलग से पढ़ो। फर्ज तो किसी तरह से पढ़ लेती है, मगर नवाफिल नहीं पढ़ पाती। अब नवाफिल पढ़ने का फायदा यह होता है कि शुगर भी नॉर्मल रहता है और गैस्ट्रिक भी की बीमारी भी नॉर्मल रहती है। कितनों भी दवाई खाएं, आप फजर की नमाज पढ़ें। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से मैं कहता हूं कि चूंकि अब हमारी उम्र 53-54 साल हो गई, तो हमारी बेटी जब वो साहिब औलाद हो गए और हम नाना बन गए, इसलिए अगर मैं बेटी कहता हूं तो ऐसा हरज नहीं कि अब मैं उस उम्र पे पहुंच चुका हूं कि मैं कह सकूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माँ।
मैं सारी औरतों से कहता हूं कि खुशहाली की तमन्ना सेहत की दुश्मनी है, सेहत से दुश्मनी करनी है। बिल्कुल हल्का फुल्का रहें और हलाल रोजी खाएं और खुद हाथ से मेहनत करें। अगरचे अल्लाह ने बहुत दिया है, घर में नौकरानी है, फिर भी अपने शौहर का सारा काम अपने हाथ से खुद से करें। और रोजाना सर में तेल लगाना, उनके पाँव को दबाना। और आजकल पाँव ही नहीं दबाती हैं लड़कियां, वो कह रहे हमको खुद दर्द है तो हम क्या आपका दबाएंगे। परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। हमको हमारे पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, क्या आपका दबाएं। पहले हम लोगों की माएँ एक एक घंटे तक वालिद साहब का पाँव दबाती थी और कंटिन्यू दबाती थी। और कुछ औरतें अपनी सास का पाँव भी कंटिन्यू दबाती थी। अभी सास भी महरूम है, ससुर भी महरूम है, शौहर ही महरूम है, तो सास ससुर का क्या कहना है। शौहर ही महरूम है, पाँव बेचारा अलग उधर रो रहा है, उसकी बीवी अलग रो रही है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए नमाजी होना बहुत जरूरी है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए वक्त का पाबंद होना बहुत जरूरी है। मुफ्ती साहब किबला में मैंने इक्वालिटी देखी। पहले चट्टी पहनते थे लकड़ी की, वो खड़ावन तो नहीं, वो चट्टी से बोलते हैं, खटपटी, वो पहनते थे। बहुत दिनों तक तो हमने यही देखा। वो तो आखिर में जब खटपटी मिलने लगी तो हवाई चप्पल पहनने लगे। मगर शुरू में 40-50 साल तक हुआ, इसलिए आखिर वक्त तक आपकी बीनाई भी लाजवाब थी, आपकी आवाज भी लाजवाब थी। 70-75 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ, उस वक्त भी अगरचे वो फालिज ज़दा हो गए आखिर में। और यही दुआ करते थे, जिस फालिज की बीमारी बड़े बड़े बुजुर्गों को हुई है, सहाबे कराम को भी हुई है। और बीमारी एक नेमत है जिसकी वजह से गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। इसलिए ये नहीं कहना कि साहब वो बीमार है तो जिंदगी में जो कुछ किया है वो सब निकल रहा है, नहीं, बल्कि बीमारी दर्जात को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह के नज़दीक कुछ मकाम होता है आदमी का जो नमाज रोज़े से नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे लोग 1-1 हज़ार रकअत नमाज नफल पढ़ते थे और आजकल तो मुश्किल है। अब मगर उसका मकाम है कि उसको उस 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ने वाले के दर्जे तक ये पहुंचेगा। तो अब नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, सेहत नहीं साथ दे रही है, तो अब अल्लाह को पहुंचाना है वहां, तो कैसे क्या होगा, अल्लाह ताला बीमारी दे देता है। अब उस बीमारी पे उनको सब्र की तौफीक दे देता है और उस सब्र की वजह से 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ने वाला जिस बुलंदी को पहुंचता है, उस बुलंदी पे इस साबिर को अल्लाह पहुंचा देता है। इसलिए समाज में किसी को हिकारत की निगाह से मत देखें कि साहब ये गरीब है, ये बीमार है। न गुर्बत का मजाक उड़ाए, न बीमारी का मजाक उड़ाए। मैंने मुफ्ती साहब को देखा, इंतहाई दर्जे के साबिर थे। घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और आज 15 किलोमीटर दूर किसी की मुलाजमत रहती है तो डेली वो घर दौड़ के आता है। मगर मुफ्ती साहब 50 साल की तदरीसी जिंदगी में, आपकी उम्र 70 साल थी और आप बरेली शरीफ से फारिग होकर आए तो 20-22 साल आपकी उम्र रही थी। उसके बाद से आप कहीं नहीं गए, कटिहार ही में वहाँ हुजूर मलिकुल उलमा की गद्दी पे आपने पढ़ा है, बहरुल उलूम में। हुजूर मलिकुल उलमा जो नाइब आला हजरत कहलाते हैं, वो इसी कटिहार में आप पढ़ाते थे, सदर प्रिंसिपल थे आप। शमसुल हुदा से रिटायर्ड करने के बाद बहरुल में आ गए थे, तो उनकी जगह पे शेखुल हदीस बन के पढ़ाना, ये 1 लाख आलिमों में किसी किसी का काम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब है कि हम लोग क्या जाने के हीरे की पहचान ही नहीं है। हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है ना, हीरा किसे कहते हैं। यहाँ तो हम लोग सोना को भी नहीं पहचान पाते। मुफ्ती साहब किबला को आम लोग नहीं पहचान पाते, क्योंकि आम लोग उसी को बड़ा मौलाना समझते हैं जो बहुत अच्छा जुब्बा पहने, बहुत बड़ा साफा पहने और जलसा जुलूस में खूब जाए, कार खरीदे, बाइक पे चले और खूब धमाकेदार तकरीर कर दे, बहुत बड़ा मौलाना है। हालांकि ऐसा नहीं है। बड़ा मौलाना वो होता है जो दरसगाह में बैठकर बुखारी पढ़ा है, उससे बड़ा कोई मौलाना नहीं होता। तकरीर करना भी बहुत मुश्किल काम है, मगर उससे बड़ा मुश्किल काम है बच्चों को सबक पढ़ाना। दरसगाह में बहुत टफ और बहुत मुश्किल काम है। मुफ्ती साहब किबला आप जान लें एक जबरदस्त खतीब थे और मुझको तकरीर करने का जो शौक पैदा हुआ आज से 35 साल पहले, मुफ्ती साहब की तकरीर मैंने सुनी थी कई जगहों पे, तो उनके जुमले और उनके अल्फाज की मैं नकल बच्चों की महफिल में करता था, मुफ्ती साहब की नकल करता था।
वो सबूतर में एक बार जलसा हुआ था तो दिन में तकरीर हुई थी, वहां चला गया। एक बार और जलसा बनभाग में हुआ, उस वक्त मुफ्ती साहब की तकरीर मुझको बहुत अच्छी लगती थी, चूंकि तेवर भी बड़ा गजबनाक था मुफ्ती साहब का। सूफी साहब तो थे, नमाजी थे, मुदर्रिस थे, उसके बावजूद एक खतीबाना तेवर था। जो तेवर एक मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब का था, वो तेवर मुफ्ती साहब को लगा। पुराने ज़माने में तो रिकॉर्ड का मसला ही नहीं था, वरना जिनके पास अगर टैप रिकॉर्डर है वो तकरीर सुन लें तो फिर दूसरे को भूल जाएंगे। वो ज़बरदस्त खिताबत करते थे, मुश्ताक अहमद निज़ामी की याद ताज़ा हो जाती थी। तो मैंने 2-4 तकरीरें पढ़ने के ज़माने में हजरत की सुनी, तो उसको बच्चों के साथ बैठा करके अपने घर में मदरसे में उनकी तकरीर को रिपीट करते थे। आज तक मुझको याद है कि सबूतर में आज से 40 साल पहले उन्होंने क्या कहा था। तो उनकी तकरीरें सुन सुन के बहुत सारे लोग खतीब हो गए, और खिताबत भी लाजवाब, दरसो तदरीस भी लाजवाब, और तकवा भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग तकरीर करते हैं तो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे शायर लोग नात पढ़ते हैं तो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। नादिर जमाली नमाज पढ़ते हैं, ये इनके बारे में नहीं कह सकता हूँ, ये नात पढ़ते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। इसलिए उस नात खानी की बरकत नहीं होती है। नात सुने तो आदमी रोने नहीं लगे, दिल मदीना की हाजिरी के लिए बेचैन न हो जाए तो बेकार है। वो नात खानी होती है। तो वो करेगा कौन? जो इशा की नमाज पढ़ने के बाद स्टेज पे आकर के नबी की नात पढ़ेगा। तो वो नात पढ़ेगा तो वो खुद मदीने का मरीज हो जाएगा और सबको बीमार कर डालेगा। वो सारे लोग धान बेच बेच के मदीना पाक जाने लगेंगे। वो चूंकि अब वो खुद नमाज नहीं पढ़ता है बेचारा, क्या करेगा। इसलिए जलसा कामयाब बनाने के लिए जलसा कराने वाले को चाहिए कि वो नकीब जो हो वो नमाजी नकीब हो। अब अली रज़ा रहबर भी नमाज पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं पाबंदी से। तो नमाजी नकीब हो और नमाजी शायर हो और नमाजी खतीब हो जो नमाज पढ़ने के बाद आके तकरीर करे। तो आप याद रखिए, आज से 100 साल पहले तकरीर होती थी एक दिन, और 100 साल तक लोगों को वो गुफ्तगू याद रहती थी। तो आज अभी सुना 1 घंटे के बाद खत्म, क्या क्या हुआ लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि अमल का जज्बा कम हो गया। मुफ्ती साहब एक जबरदस्त बाअमल खतीब का नाम है। मैंने देखा उनको 6 साल के पीरियड में कि जलसे से लौट के वापस आते थे। अभी कितना खतरनाक वक्त है, अगर इस वक्त में अगर अभी यहाँ सो जाऊं तो अजान भी होगी तो भी सुनाई नहीं पड़ेगा, अजान के बाद सुनाई नहीं पड़ेगी और नमाज भी छूट जाएगी। कई बार ऐसा हुआ, इस वक्त अगर आके कुर्सी पर लेट गए, सोए नहीं कि नमाज पढ़ने के बाद सोएंगे, तो इतनी खतरनाक नींद कभी कभी आई कि ना अजान की आवाज़ सुनाई दी, जमात हो गई, सलाम जब पढ़ने लगे तब अचानक आँख खुली, अरे सलाम हो रहा है, 10 मिनट का टाइम बच रहा है, जल्दी जल्दी वजू किया और नमाज अदा की। तो बहुत खतरनाक वक्त होता है अभी का जो है, आदमी लेटा। मगर मुफ्ती साहब क़िबला इस वक्त भी जलसे से लौट के आते थे, आधा घंटा पौने घंटा आराम कर लेते थे, और सारे बच्चे मुदर्रिस सब सोए होते तो हजरत खुद से अजान देते थे, और खुद से अगर मुदर्रिस बच्चे अगर नहीं आए, लेट आने में वक्त बहुत कम बच रहा है, तो हजरत खुद से तकबीर कह के जो 2-4 बच्चे आए, नमाज पढ़ करके, और रोज़ाना का जो आपका मामूल था 1 घंटा वजीफ़ा करना, ये तो 5 वक्त की नमाज तो फ़र्ज है, इसके अलावा 1 घंटा रोज़ाना फजर की नमाज के बाद वो वजीफ़ा पढ़ते थे। हदीस में आया है कि तुम सुबह थोड़ी देर मुझे याद कर लो, अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है कि तुम सुबह सवेरे थोड़ी देर मुझे याद कर लो, मैं दिन भर तुम्हारे कामों की जिम्मेदारी लेता हूं, यानी मैं तुम्हारे काम का कफील, मैं जिम्मेदार हो जाता हूं। दिन भर उसकी एक चुस्ती बरकरार रहती है, उस इबादत का फैज दिन भर मिलता है, तेरे सारे काम बना दूंगा। सुबह सवेरे थोड़ी देर अल्लाह को याद करो और शाम में याद करो, फिर रात भर अल्लाह तबारक व तआला अच्छी सेहत बख्श नींद अता कर देता है। थोड़ी देर सुबह, चाहे 10 मिनट ही सही, नमाज फजर पढ़ने के बाद मस्जिद में कम से कम 200 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लें। कि हदीस किताब में आया है कि जो सुबह और शाम कलमा पढ़ लेता है तो अल्लाह फरिश्ते से कहता है कि दोनों कलमा को मिला दो, बीच में जो हुआ मिटा दो। और कलमा शरीफ पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, चूंकि हम लोग दुनिया की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि नमाज में भी दिल नहीं लगता, नमाज पढ़े चोंच मारा कौवे की तरह, अब भाग गए। वरना नमाज 1 करोड़ रुपए की दवा एक तरफ, फजर की नमाज एक तरफ। रामदेव जी कहते हैं कि करोड़ों की दवा एक तरफ, सुबह की हवा एक तरफ,
और वो कहां से कहते हैं, दुनिया में जितने लोगों की जबान से अच्छाई निकलती है, चाहे बोलने वाला कोई भी हो, वह सारी अच्छाई मुस्तफा जान रहमत की अता की हुई है। दुनिया में जहां भी अच्छी बातें कोई बोल, रविशंकर बोले, साहब मुरारी बापू बोले, चाहे रामदेव जी बोले, चाहे मोदी जी बोले, कोई भी बोले, अगर अच्छी बात कोई बोल रहा है तो समझ लें कि यह अच्छी बात का रिश्ता मुस्तफा की कौल से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मोदी जी का अपना कथन है क्या? वो तो आज बोलते हैं, मगर 1400 साल पहले जब बाप बेटी को ज़बह करता था और जिंदा दफन कर रहा था, उस वक्त बेटी बचाओ और हर मर्द औरत पढ़ें, बेटी को पढ़ाओ, ये नारा किसी ने नहीं दिया था, सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत ने दिया था। चूंकि हम लोग ढोल बाजा बजाने से फुर्सत ही नहीं थी, क्या हुजूर की हदीस पढ़ेंगे हम लोग? हमारे बच्चों को गुटखा खाने से फुर्सत ही नहीं थी, क्या वो हुजूर की हदीस पढ़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ने से फुर्सत ही नहीं, वो क्या हदीस पढ़ेगा? पहले हदीस पढ़ें। अगर यकीन नहीं आए तो सुबह सवेरे 10 मिनट पहले कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें। एक महीना बगैर कुरान पढ़े हुए आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें, और एक महीना 10 मिनट कुरान पढ़ने और जिक्र करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। कि कुरान पढ़े बगैर एक चैप्टर का याद करना बहुत मुश्किल होता है, और कुरान पढ़ने के बाद 5 चैप्टर याद करना आसान हो जाता है। मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे थे जो इंग्लिश में एमए कर रहे थे डीएस कॉलेज में। इंग्लिश में एमए करना किसी मौलवी का काम नहीं है, मगर जो बच्चे बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, वो बच्चे सबसे कम नंबर लाते थे। मैं मदरसे में पढ़ने के बावजूद आज वहां से 4 पेज का नोट्स लिख के लाता था, और दूसरे दिन जब मैं जाता था, बीके झा, वो ब्राह्मण प्रोफेसर थे अंग्रेजी के, बीके झा अपना, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो जानते होंगे, उनसे हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था, वो जो नोट्स लिखा दिया उसमें से कुछ भी पूछता था तो कुछ नहीं बता पाता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैं मदरसे में पढ़ाता था और फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ता था, उसका फायदा यह होता था कि दूसरे दिन पूरे 5 पेज का नोट्स याद करके बीके झा को सुना देता था। वो कहता था कि इंसान है कि जिन्नात है। जिंदगी का ये पहला साबिका है कि मैं आज नोट लिखाऊं। बच्चे तो नोट लिख लेते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम के टाइम में याद करके लिखते हैं, मगर आज मैंने लिखाया और कल पूरा नोट्स ही सुना देता है। ये कैसा आदमी? अभी पिछले साल 10 हाफिज बच्चों ने नीट निकाला, यानी उन्होंने 10 बच्चों ने नीट निकाला। वो 720 नंबर का जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जो टेस्ट होता है, नीट निकाल, आप जानते हैं। तो वो 720 नंबर में मदरसे के बच्चे ने जो हिफ्ज करने के बाद कोई 650 नंबर लाया, कोई 685 नंबर लाया, कोई 690 नंबर लाया। एम्स दिल्ली में उसका एडमिशन हुआ। अल्लाह। जो बच्चे बचपन से स्कूल में पढ़ते थे वो तो 300 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाए, अगर लाए भी तो 500 नंबर लाए, कोई 600, मगर 685 नंबर लाना 720 में, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली, उसमें एडमिशन होना, ये सिर्फ कुरान करीम की तिलावत की बरकत है। तो आप लोग भी यहां से जब जाएं, मुफ्ती साहब की जिंदगी को मैंने देखा है, 6 साल में एक वक्त की नमाज भी आपकी कज़ा नहीं हुई। अल्लाह। फजर के टाइम में आते थे, आधा घंटा लेट कर पहले नमाज पढ़ते थे और वजीफा पाबंदी से पढ़ते थे। एक बार नमाज फजर पढ़ा के कमरे में गए और वहां से खबर भेज दिया कि सारे लोग फजर की नमाज दोहरा लें, और हजरत वहां से आए वापस ट्वेल्व के पास, और आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद नमाज अदा की। ये काम कोई नहीं करेगा। चूंकि आजकल हम एक मौलवी साहब को हम बोले थे पिछले साल मनकोल में, मुहर्रम के मौके पर तकरीर कर रहे थे, नमाज जोहर का टाइम आ गया, मैं उन्होंने आप पढ़ाई, मैंने कहा तुम पढ़ाओ, वो आगे जाके पढ़ाया, हम उसके पीछे खड़े थे। उनका पैर की उंगली जमीन से लगी हुई नहीं थी, एक उंगली का पेट जमीन से लगना फर्ज है, दोनों पांव हालत सजदा, और 3-3 उंगली का लगना वाजिब है, और 5 उंगली का पेट जमीन से लगना सुन्नत है। यानी दोनों पांव की 10 उंगली का ये पेट वाला हिस्सा जो है जमीन से लगा रहना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते हैं, या तो उसकी उंगली टेढ़ी रहती है, या फिर तवज्जो नहीं रहती, नमाज नहीं होगी अगर एक उंगली भी नहीं लगी रही जमीन से। उसका पेट कोना नहीं बल्कि पेट का हिस्सा अगर नहीं जमीन से लगा रहा तो नमाज ही नहीं होगी। उस मौलवी साहब का नहीं था,
तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, तो नजर तो पड़ेगी पाँव कैसा है। हमने उनसे बेइज्जत नहीं किया उसको मैंने कि भाई अरे मौलवी साहब आपका पाँव सही नहीं है, नमाज दोहराई, नमाज नहीं भी नहीं, बल्कि मैंने कान में उनसे कहा कि पाँव की उंगली सही नहीं थी, नमाज नहीं हुई, इस नमाज को आप दोहरा दीजिए। वो नमाज दोहरा लिया, मगर बाद में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, वो सबसे मेरी शिकायत करता था, हजरत ने मुझको जलील कर दिया, हजरत ने मुझको जलील कर दिया, हजरत ने मुझको जलील कर दिया। जबकि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भी नमाज पढ़ते थे, अगर कोई कमी रह गई तो उसको दोहराने के लिए कह देते थे कि नमाज दोहरा दो। मगर ये जाहिल मौलवी कम पढ़ा लिखा आदमी गांव देहात में नौकरी कर रहा है, तो वो मैंने उनको कहा तो वो नहीं, अब प्रेस्टीज का इशू बना लिया कि साहब, और क्या बोलता है कि हमको कमरा में कह दिए होते, हमको कमरा में बोलते, सबके सामने बोल दिया। बेवकूफ कहीं का, नमाज सबकी बर्बाद तुमने यहाँ किया है और हम कमरा में तुमको कह देते उसको। बताइए, यही तो इस्लाम का तुर्र इम्तियाज है कि जहां भी फॉल्ट नजर आए कोई भी मुसलमान कह दे उसको। इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं, गलती हुई, एक काना आदमी भी पीछे अगर खड़ा है और उसको मालूम है कि गलती कर रहे हैं, वो भी वहां से टोक सकता है। यही है इस्लाम का साफ सुथरा निजाम कि हाँ, जो भी अच्छा हो उसको सराहना और किसी से भी गलती उसको टोक देना। मैंने उसको गलती को टोका, मगर वो प्रेस्टीज का इशू बना लिया, मेरी गीबत और शिकायत करना शुरू किया। मुफ्ती साहब क़िबला में क्या हुआ, उस नमाज नहीं हुई, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि नमाज को दोहराना चाहिए। उन्होंने खबर किया कि सारे लोग नमाज दोहरा लें, और ख़ुद आपने गुस्ल की और नमाज अदा की। ये कुतुब अब्दाल बुजुर्गों का ये कारनामा होता है। मुफ्ती आजम कटियार एक ज़बरदस्त, जो उनके करीब रहे, उनको बहुत गौर से देखा और जाना कि इनकी शख्सियत लाजवाब। और जो दूर से रहा, भाई भतीजा, गांव समाज का समधी, ये वो करना शुरू किया, तो उसके नज़दीक तो एक मामूली सा मौलवी नज़र आता था। लेकिन जो उनसे पढ़े, जो उनके करीब रहे, वो जानते थे कि इस इलाके के अगर कुतुब में कह दो मुफ्ती साहब को तो कम है। अब इंतकाल कर गए, आपने उनकी ज़िंदगी को नहीं पाया, ज़िंदगी में महसूस नहीं किया, तो अब एक रास्ता है कि उनके मज़ार पाक पे हाज़िरी दीजिए, वहाँ के फातिहा पढ़िए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके वसीले से अपने लिए दुआ कीजिए। साहिब कब्र से जाके मांगना नहीं, मुफ्ती साहब को बेटा दे दीजिए, मुफ्ती साहब को बेटी दे दीजिए, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। पंडवा शरीफ में भी नहीं बोलना है, चिमनी बाजार में भी नहीं बोलना है। और जहाँ फॉल्स मज़ार है वहाँ तो जाना ही नाजायज़ और गुनाह है, जो फर्जी मज़ार लोग बना लेते हैं। जो असल मज़ार है वहाँ भी जाके ये नहीं बोलना है कि मुफ्ती साहब को बेटा दे दीजिए, खबरदार, कभी नहीं बोलना है। वहाँ जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि इनकी कब्र का वास्ता है, मेरी मुराद पूरी फरमा दे। चूँकि अल्लाह वाले जहाँ आराम करते हैं वह जगह भी बावज़न होती है, बाबरकत हो जाती है। कहीं भी नहीं और कभी भी नहीं। हदीस में आया है कि जूती का तिस्मा भी टूटे तो अल्लाह से सवाल करो। और इसी का नतीजा है कि आदमी घर में रहता है, या बाबा मखदूम, या मखदूम बाबा अलमदद, या बाबा अलाउल पंडवी अलमदद, या फला अलमदद, ताजुल शरिया अलमदद। नहीं बोलना चाहिए। अगरचे जायज़ की एक सूरत है, फिर भी आम लोगों को हरगिज़ नहीं कहनी चाहिए। हमेशा अल्लाह से मदद मांगना है, हमेशा अल्लाह से मदद मांगना, और नेक लोगों का वसीला है। और मदद मांगने की सूरत है कि अल्लाह से मदद मांगने के बाद गौस पाक से मदद मांगते हैं, फौरी गौस पाक की तरफ तवज्जो को टर्न करना होगा, वरना उठते बैठते ताजुल शरिया अलमदद, आला हजरत अलमदद कभी नहीं कहना चाहिए। अल्लाह से मदद मांगे, जूती का तिस्मा भी टूटे, हुजूर ने कहा है अल्लाह से मांगो। कुरान शरीफ में आया है कि उजीबो दावत दाए इज़ा दान, मैं दुआ कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वह दुआ कबूल करता है। तो यहाँ दुआ कबूल होती है, नेक लोग हैं, आप यहाँ आएँ और अल्लाह से दुआ मांगें। जो दुआ घर में कबूल नहीं होगी वो यहाँ हो जाएगी, चूँकि हम गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, मगर अल्लाह वाले जहाँ आराम करते हैं उनकी कब्र मकाम मुस्तजाब बन जाती है। सुभान अल्लाह। जैसे दुआ कबूल होती है बगदाद में, अजमेर में, खाने काबा के पास, मताफ में, मुजदलफा में, मीना में, उसी तरह नेक लोगों की कब्रों के पास दुआएं कबूल होती हैं। हाजिरी देंगे आप लोग यहाँ पे? हाजिरी देंगे ना? सिर्फ उर्स में नहीं, गैर उर्स में भी जब भी आपको कोई मुसीबत परेशानी आए, मज़ार पे हाजिरी दीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह कबूल फरमाएगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। या अल्लाह अपने करम से इस महफिल को कबूल फरमा।
जो कुछ भी तेरा और तेरे महबूबीन का जिक्र जमील हुआ इसे कबूल फरमा। इलाही अपने करम से इस महफिल के सदक़े हम सबों की बख्शिश फरमा, छोटे बड़े खुले छुपे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा के दर्जात को बुलंदी अता फरमा, आने वाली सारी मंजिलें उनके लिए आसान फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना दे, हम सबों की दुआओं की कबूलियत का जरिया बना दे। ए अल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला के तक़वा परहेज़गारी के सदक़े हम सबों को भी नमाज़ों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमा और अदो वज़ाइफ पर मजबूती से अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही हम सबों को आखिरत की फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही हम सबों की सारी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह जितने ज़ायरीन यहाँ आए मर्द औरत सबों के दिल में जो जायज़ और नेक हाजतें हैं या अल्लाह सबको पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह अपने करम से अपने फजल से जामिया रज़विया तग़िया रूहुल उलूम को अपने करम से तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह इलाके के सारे मुसलमानों के दिलों में इस मदरसे की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला का कायम क्या हुआ यह चमन है, इसे ख़िज़ा रसीदा होने से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से बदनिगाहों की बदनिगाही से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे नाजिम साहब मौलाना इब्राहिम साहब क़िबला इस दुनिया से चले गए, मौला मुफ्ती साहब क़िबला के बाजू में उनकी कब्र है, उनके भी छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, उनको भी बुलंदी दर्जात अता फरमा और उनके लिए भी आने वाली सारी मंजिलें आसान फरमा। उन्होंने जो खिदमतें की हैं इदारे की कबूल फरमा कि उनको बेहतरीन सिला अता फरमा। ए अल्लाह यहाँ के मुदर्रिसीन मुंतज़िर इलाके में सबको दोनों जहान की भलाई अता फरमा। मौलाना गुलाम गौस मरकज़ी जो इस मस्जिद कमान संभाले, या अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती और हिम्मत और हौसला अता फरमा और खूब अपने नाना जान और अपने वालिद के इस मिशन और इस चमन को निखारने संवारने की इन्हें तौफीक अता फरमा और इन्हें सब्र और तहम्मुल के साथ रहकर हिम्मत और जुर्अत के साथ मसलक आला हजरत के इस चमन को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। मुफ्ती साहब क़िबला के शहजादे मौलाना अहसन साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, एक भारी खतीर रकम खर्च करके इस मजहबी तकरीब का इनेकाद करते हैं और अपने वालिद गिरामी की रूह के इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। या अल्लाह इनकी इस नेकी को कबूल फरमा, खूब इनके हाथ में अवाम के लिए शिफा अता फरमा, लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं उनके हाथ में शिफा अता फरमा। या अल्लाह मौलाना नादिर जमाली साहब की वालदा का इंतकाल हो गया 4-5 दिन पहले, इलाही मुफ्ती साहब क़िबला के सदक़े जुमला औलिया और सालिहीन के सदक़े इनकी माँ की मग़फ़िरत फरमा और उनके बाल बच्चों को सब्र व तहम्मुल अता फरमा और उनके सारे पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह हम सबों के घरों में बरकतें अता फरमा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहमो करम की बारिश फरमा, पूरी दुनिया में इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को नेस्तो नाबूद फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों का मुंह काला फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों शरीरों को कैफरे किरदार तक पहुँचा दे। ए अल्लाह इस्लाम और सुन्नियत का झंडा बुलंद फरमा दे, पूरी दुनिया के मुसलमानों को दोनों जहान की इज्जत अता फरमा दे, दोनों जहान की रुसवाइयों से बचा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन 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 बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम।